नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकारों ने प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में कुल मामले बढ़कर 73 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र में लगातार केस सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वाले कोविड मामले बढ़कर 32 हो गए हैं। इधर राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चिंता जाहिर की जा रही है कि जनवरी और फरवरी में रफ्तार पकड़ सकती है। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अलर्ट जारी किया है। 4 मरीजों में से 2 उस्मानाबाद के, एक मुंबई का और एक बुल्ढाना का है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है और महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में इसके तेज होने की आशंका है। ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी मिलेंगे। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। मुंबई पुलिस के सेक्शन के बाद इस बार मुंबई में क्रिसमस और नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को सड़कों पर उतारा जा रहा है। बगैर मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें भी वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा चुके लोग ही होने चाहिए। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को या तो वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए या उनके पास 72 घंटे में की गई RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य के हर जिले, तहसील और देहात में जिन नागरिकों ने अब तक कोविड-19 का टीका नहीं लिया है, ऐसे नागरिकों का टीकाकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। नागरिकों का स्वास्थ्य विभाग के आशा वर्कर, कम्युनिटी वर्कर और डॉक्टर ऐसे परिवार के शहर तथा गांव में घर घर जाकर वैक्सीन लेने के लिए कहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन लोगों पर शहर की उपनगरीय रेल सेवाओं का इस्तेमाल करने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का औचित्य समझाएं, जिन्होंने अभी कोविड-19 रोधी टीका नहीं लगवाया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति SS कार्निक की पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि लोकल यात्रा से यात्रा के दौरान टीकाकरण करा चुके या टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों के बीच भेदभाव करने का औचित्य क्या है। अदालत ने लोकल ट्रेन से यात्रा के लिए पूर्ण टीकाकरण की अनिवार्यता संबंधी राज्य के आदेश के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा, राज्य 21 दिसंबर तक इस पर शपथ पत्र दाखिल करेगा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण का प्रमाण कम होने की वजह से विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर ने सभी कलेक्टर को कड़े आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि मराठवाड़ा क्षेत्र में 70% नागरिकों को पहली डोज और सिर्फ 38% नागरिकों के ने दूसरी डोज ली है। इन आंकड़ों को सामने आने के बाद निर्देश देते हुए कहा है कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अब हर घर दस्तक देकर नागरिकों को टीकाकरण के लिए तैयार करे। औरंगाबाद, मुंबई धीमे टीकाकरण को लेकर आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर ने जारी किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का तो ये काम करना चालू है। माननीय जिलाधिकारी के सहयोग से हमने दूसरे डिपार्टमेंट का भी सहयोग ले रखा है, जैसे कि जो ग्रामीण विकास है, महसूल है, एजुकेशन है, ये सब डिपार्टमेंट का सहयोग से हम सब पीपल को जो डोसेस नहीं लिए उनको लेना, क्योंकि अभी जो खतरा है जो बाहर के देश में चल रहा है कि ओमिक्रॉन जैसे ये न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं। अपने स्टेट में भी 7-8 केसेस अपने मुंबई, पिंपरी, पुणे में आ गए हैं, तो इसको जो है वो बहुत ज़्यादा घातक है। जैसे ज़्यादा घबराने के लिए की बात नहीं, लेकिन डोसेस लेना ये उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद राज्य भर में होने वाले निकाय चुनाव को 3 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा केंद्र सरकार की वजह से आरक्षण राजनीति से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस के आरक्षण मुक्त भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों में कैंची चलाई है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पर उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान है। साथ ही वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार राज्यपाल से सिफारिश करेगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे थे। इस बदलाव के लिए सरकार का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी ढंग से लागू करना है, उसके लिए ऐसे बदलाव जरूरी हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रोफेसर वाइस चांसलर की पद की सिफारिश की है। राज्यपाल के अधिकारों पर इस पर कैंची चलेगी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को मुंबई हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कथित फोन टैपिंग और संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के मामले में मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में एक संगीन अपराध है। न्यायमूर्ति नितिन जामादार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के खंडपीठ ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शुक्ला एफआईआर में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं है, इसलिए राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से पहले 7 दिनों का नोटिस देगी। पीठ ने शुक्ला को यह दलील स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सीबीआई राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है, इसलिए मामला भी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि एफआईआर के मुताबिक गोपनीय सूचना वाली एक पेन ड्राइव जिसे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया था, वह उसके मालिक की अनुमति से नहीं लिया गया था। पीठ ने कहा इस बारे में जांच अब भी जारी है कि विभिन्न गोपनीय सूचना वाली पेन ड्राइव धोखाधड़ी कर कैसे अनधिकृत तौर पर डाउनलोड और कॉपी की गई। राज्य सरकार ने जांच के दौरान 2 पेन ड्राइव बरामद होने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। इंद्राणी मुखर्जी मुंबई में 2022 में शीना बोरा हत्याकांड में सबसे बड़ा टर्न आया है। शीना की हत्या के आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि उनकी बेटी जिंदा है। इंद्राणी अभी भाईखला जेल में बंद है। इंद्राणी का दावा है कि जेल में बंद एक साथी महिला कैदी ने शीना से कश्मीर में मुलाकात की है। इंद्राणी ने सीबीआई डायरेक्टर को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपील की है कि शीना बोरा को कश्मीर में तलाशा जाए। केस की जांच सीबीआई ही कर रही है। इंद्राणी पर अपनी बेटी की कार में गला दबाकर हत्या करने और उसके शव को जमीन में गाड़ने का आरोप है। इंद्राणी की इस चिट्ठी को 28 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत में रखा जाएगा। इस दिन उसकी जमानत अर्जी पर भी फैसला होना है। इससे पहले इंद्राणी की जमानत अर्जी 6 बार खारिज हो चुकी है। सीबीआई ने शीना बोरा मर्डर केस में जांच बंद करने का फैसला किया है। पिछले दिनों सीबीआई ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि 2012 में इस मर्डर को लेकर उसकी जांच पूरी हुई है। सीबीआई ने इस मामले में 3 चार्जशीट और 2 सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल की है, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामलवर राय, पूर्वपति संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को आरोपी बनाया गया है। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से चर्चा में चल रही बैलगाड़ी दौड़ पर लगे प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुनवाई ने पूरे महाराष्ट्र के बैलगाड़ी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति दे दी है। पूरे राज्य में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नियमों का पालन करने पर जोर दिया था। अब इस फैसले का बैलगाड़ी चालक, मालिक और किसानों ने स्वागत किया है। पीठ ने कहा कि फैसले के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य को जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन करना चाहिए। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि पारंपरिक खेल कई वर्षों से चल रहा है। अगर ये एक पारंपरिक खेल है और इसे महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में खेला जा रहा है तो ये उचित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से आनंद ग्रोवर का प्रतिनिधि मुकुल रोहतगी ने किया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। बेंच के सामने महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं। महाराष्ट्र में एसटी हड़ताल में शामिल हुए निलंबित एसटी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक 257 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुछ कर्मचारियों को 8 दिनों का नोटिस दिया गया है। एसटी निगम ने बताया कि जवाब नहीं देने पर 11 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मुंबई के इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट उपक्रम ने बुधवार को अपनी चल रही डिजिटीकरण परियोजना के एक हिस्से के रूप में सुपर सेवर बस यात्रा योजना के एक नए सेट की घोषणा की है। 72 नई परियोजनाओं के साथ यात्री अब अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप यात्रा योजना चुन सकते हैं। नई योजनाएं जल्द लॉन्च होने वाले बेस्ट मोबाइल ऐप और बेस्ट बस कार्ड पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।
अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक सुपर सेवर योजना यात्रियों को एक निश्चित कीमत के लिए एक विशिष्ट संख्या में बस यात्राएं प्रदान करती है, जो कि ₹1.99 प्रति ट्रिप जितनी कम है। मुंबई के अंधेरी में लोटस पेट्रोल पंप के पास एसआरए का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बिल्डर डेवलपमेंट के नाम पर वहां के लोगों का हक छीन रहा है। यहां कई सालों से कुछ वरिष्ठ नागरिक अपने सपनों की दुकान का इंतजार कर रहे हैं और बदले में उन्हें बिल्डर की गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ रहा है। लोग अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसआरए प्रोजेक्ट जब ये गवर्नमेंट ने लागू किया था तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पष्ट था कि जो स्लम एरियाज़ है या जो डेवलपमेंट एरियाज़ नहीं हुए हैं उनको सरकार बिल्डर्स के थ्रू ये एरियाज़ को डेवलप करेगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये देखने में नाकाम रही है कि ये जो बिल्डर्स हैं वो लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं या लोगों का हक छीन रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और इनकी क्या मांग है। कुछ अग्रीमेंट्स के साथ में भी हमारे साथ है। मैं नरेंद्र मकवानी हूँ, शॉप नंबर 3 का ओनर हूँ। ये एग्रीमेंट है जो इन्होंने 2007 में हमारे से की थी। इसमें हमारे को सब पूरी प्रॉमिसेस की थी कि भाई हम भाड़ा देंगे, सब देंगे, पर इसने कुछ भी नहीं दिया। आफ्टर हमारा जो जीतू भाई जब गुजर गए उसके बाद तो हमारी हालत ख़राब हो गई। तब तक काम चल रहा था 2014 तक, उसके बाद तो उसने गुंडागिरी का स्टार्ट कर दिया। सर इसको लेकर आपने कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कुछ किया है? हमने उसको 3 नोटिस भेजा है डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसलेशन का। हमने उसको राइटिंग में बहुत सारे किए, वो आता है आंसर नहीं रहता है। 3 हमने उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसलेशन का नोटिस दे दिया। मांग जो है वो एक ही है कि उन्हें अपने हक की दुकान चाहिए, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी इस दुकान में कमाने के लिए चली गई है और अब उनकी यही मांग है कि शायद ये जो दुकान है वो उनके बुढ़ापे का आसरा बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया। रायगढ़ जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी आज और कल हड़ताल में शामिल हो गए, इसलिए आज जिले के सभी सहकारी बैंक बंद हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आज अलीबाग में संपर्क कार्यकर्ताओं ने रैली की। केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण की नीति का विरोध करते हैं। जिले के 303 बैंकों के करीब 2000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। हालांकि हड़ताल से बैंक ग्राहकों को काफी परेशानी हुई। अलीबाग रायगढ़ बैंक कर्मचारी आज और कल हड़ताल में शामिल हुए हैं। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे आखिरकार अपने लंबे रिलेशनशिप के बाद अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गई। हाल ही में शादी के बाद अब अभिनेत्री की शादी के बाद की रस्में चल रही हैं। अभिनेत्री अपनी शादी की तरह इन रस्मों को काफ़ी जोश और उत्साह के साथ पूरा कर रही हैं। शादी की तस्वीरें और वीडियोज़ भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, जो जमकर वायरल हो रहा है। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ का आशिकी का खुमार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म के 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 2 करोड़ 18 लाख रुपए बटोरे हैं। पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 14 करोड़ 53 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। अब दूसरे हफ्ते में सोमवार और मंगलवार को मिलाकर फिल्म ने अब तक 18 करोड़ 86 लाख रुपए बटोरे हैं। चंडीगढ़ का आशिकी फिल्म लव, रोमांस और ड्रामा से भरी हुई। आयुष्मान अलग जोनर की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म के निर्माताओं को दर्शकों की तारीफ से फिल्म का कलेक्शन आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद है। विकी कौशल और कैटरीना मुंबई को ओमिक्रॉन के दस्तक के बावजूद एक भव्य रिसेप्शन की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं। वे बीएमसी के सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विकी कौशल राजस्थान में 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान खबरें आ रही थी कि दंपति 20 दिसंबर को मुंबई के JW मैरियट में रिसेप्शन की मेजबानी कर सकते हैं। तो मुंबई की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित इस साल की शादी और कोविड का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, जिसके बाद ये दोनों
लोग आ रही है, जो जोड़ी है वो अपने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन आयोजित कर सकते हैं। 20 तारीख की तारीख बताई जा रही है। हालांकि इसके बारे में ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इस पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इसकी इजाज़त मिल पाती है। कितनी बड़े पैमाने पर गैदरिंग हो सकती है या नहीं। आज के कारोबार में पावर, रियलिटी, ऑटो शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली, जबकि आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर में हल्की तेजी दिखी। आज के कारोबार में बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिसके कारण निफ्टी बैंक 241 अंक गिरकर 36,549 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 113.11 अंक यानी 0.20% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक यानी 0.16% की मजबूती के साथ बंद हुआ है।